इतना बड़ा ये शो खड़ा है। तुम्हें पता नहीं है हम कौन है? राजा साहब, राजा साहब। हाँ, और साहब सौभाग्यवती हो। मंत्री, जी सरकार। पहले मेरे आसन को साफ करो। ये देखो अच्छे से नहीं साफ कर पा रहे हैं। तुम ना साफ कर पाए, तुम ना साफ कर। हाँ, इसको सही से साफ कर दो पूरा। और बताओ बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं, एक गिलास पानी लेके आ फलाक से। यस, यस, राजा राजा जब था तो भवरिया जाते, जब मारे थे तो अंधरिया जाते। तुमने कहा था यस। मेरा आसन गंदा कर दिया। जी सरकार। इसको सही करो। हाँ, हटो दूर। लदीजा लदीजा। आराम से बस बस। आराम से बैठो, नहीं के पकड़ के ये भैंस। किसको भैंस बोल रहा है? नहीं वो भैंसी से बंदी ना मांगे चलो। मंत्री, सरकार, मेरे राज्यसभा में आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? सरकार विलंब ऐसे हो गया कि घरेती के लड़का ना होते तो लड़का करने लगे। मोर के कहीं के कहाँ पढ़े हो? कौन से स्कूल में पढ़े हो? कुकुर विद्यालय। ये कौन सा कुकुर विद्यालय होता है? स्कूल है। सही से बताओ। सरकार, हमारी शादी हुई। अच्छा। अब 12 साल हो गई दादा। अब घर में रहता हमारा बापा माँ हमको हड़का में नाच काटे 12 साल भी है को हुई गए। या को नाती नहीं है, हमका बाबा नहीं को कहा। अच्छा, फिर कुछ गुजरात का ससुरारे जान तो सास ससुर हमार हमका हड़का में। अरे मेहमान तुम्हारी छाती में आगे लाग जाए या को नाती नहीं होता है। भैया जो घर में लड़का नहीं होता है तो घर सुन सुन लागत है। हम एक दिन सोचो कि हम अपनी दुल्हन का मार डालो। हम दुल्हन का जंगले ले जेबे। अब एक हम मार वो लाठी ले मार लाठी मार दे। और के बाद दूसर भी आओ कर तब वो खुद दूसरे के लड़का हुई है। सरकार अब दुल्हन के जंगल वाली आ गए। हाँ, बहुत अच्छा। तो रोज बड़ा बंदूर कर बस हटा। हाँ, और जंगल में सुनो उठी जगह में ओका धमकब चालू की ये पद पद मारे पद जैसे भैंसी कूटी जाए। तेज नदन तेज। मेरे क्यों मार रहा है? हम कहाँ घरे नहीं आ भाई। तुमको मैं घर से दिख रही? अब दुल्हन का हटक के मारा और दुल्हन हमार खूब तैयारे चिल्लाए। तो सरकार कहा कि उनसे बाबा जी एक निकर पड़े। हाँ, बाबा जी निकले बोले क्यों नलायक है? ये क्या हो गया? रुकना सरकार। हाँ हो। बाबा जी को नाम ले। हाँ ठीक है, बस हो गया। हाँ, सरकार बाबा जी निकले बोले क्यों बच्चा क्यों मार रहे हो? हमको बाबा जी एक लड़का नहीं होता एक मार रहे हैं। सरकार बाबा जी कहा कि नहीं कि एक लकड़िया दे दी नहीं। भैया संत महात्मा के आशीर्वाद कर रहा बात है। भगवान का से मोर वचन कर जा ठीक और संत वचन पत्थर के लिखा मुखर लकड़िया दी नहीं कहना हमारा न दुल्हन का लुआ जा घर है और जितने लड़का करे को हो तो उसको अखम छुआ दो भट दे लड़का हुई थी। अच्छा, मैं कहूँ यार ये मशीन ठीक बाबा पकड़ाए जाते। मैं दुल्हन के पाए छोड़ मैं कहूँ गलती हुई चल घरे।
पकलुआ दुल्हन के घरे लिवा ले। अब मैं घरे लिवा ले तो मुझे लकड़िए के लाग उल्लू। फिर क्या हुआ? लकड़िए के लाग उल्लू। अच्छा हेलो लकड़िए के उल्लू लाग कि देखो आज मां के बाबा उल्लू तो नहीं बनाती नहीं। अगर दुल्हन का बखरी में ठाल करियो और 4-6 दिन छुए तो खट खट लड़का गिर पड़ी। अरे मैं कहूं यार ये लकड़िए सही है, बड़ी चमत्कारी लकड़ी है। फिर हमने सरकार सोचा कि आई तनी यहाँ की एक फल पेड़े में कई फल फरत है, एक आधे चुई जाते ज्यादा सड़ जाते हैं तो 5 लड़का है और न हो जो एक आधे मर जाए से सर्दी में। तो मैं गुरुजी फिर वो लकड़िए के छुओते रहते खटाखट 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 लड़का दे भटा भट पैदा करे। अरे टेल झाले लड़का पैदा करे। अच्छा टेल झाले। अरे फिर टेल झाल लड़का की दुल्हन के अंकवाई कर जौवन भर 8-10 लड़का और लेके पहुंच मई के दिखाया जाके अपने अम्मा पापा का देखा मैं मां के कराता नहीं। दुल्हन का जौवन भरुआ दिन हम 15-20 लड़का लेके मई के चाहिए। फिर मैं सोचे कि आज की जनरेशन में कई बहुरियां हैं बेचारी के नहीं लड़का होने लागत है तब से तो लकड़ियां फेंकम ना लकड़ियां टांग दे भी हम छपारम खोद दे अब मोहल्ले में कौन दिन की ना हुई है तो 500 ले कर धीरे छुआया होगा। अच्छा सरकार वो लकड़िया का खोदती हम छपारा में हमारा बड़ा घर तो वैसे है। हमारी दुल्हन चली गई मई के तो हमारी अम्मा का भीतर से झाड़ेंगे पड़ेगा तो ये झड़ती नहीं और लकड़िया के सामने आई ताकि पर कमर बहुत निकलने लगी झुके अब मारे तो अंडा पड़ी और सरकार में जैसे अम्मा हमारी ऐणानी तो लकड़िया छुई गई अंगुरिया में तो हमारा अम्मा भट गई। अरे फिर हमारा अम्मा बसता थी अल्लू अम्मा हमारा अल्लू वहां के। अच्छा बप्पा दी की नाच काट लकड़िया से सुखा कर लिया है लकड़िया कर लिया है कि बुढ़ापा अम्मा का टांग नहीं घिसी बुढ़ाओ हमारे लकड़िया पकड़ के फेंकती नहीं ये लकड़िया का फेंकिया मन और जैसे लकड़िया का पकड़े तो बप्पा लकड़िया बाद में चपे पहले बप्पा टंगे। अच्छा सरकार अरे फिर क्या हुआ? बप्पो टंगे तो हमको लाग गुस्सा हमको लकड़िया का फेंका कुआं में लकड़िया का फेंको देखे बूढ़े मां बाप में थारी टंग जाए इतनी गलत बात ही ना आयो तो हम तुम्हारे छुआ देवे ढोलक ना बजाऊं पर याद ना मैं फिर क्या हुआ? फिर सरकार हम लकड़िया उठावा एक कुआं में फेंक दी और कुआं में फेंक दी तो सरकार हमारे नेके कुआं रहा है तो जो न हो आदमी उठे पानी चे अब एक गिलास ठासे वाटन टन हो जाए। अरे फिर धीरे धीरे करके अम्मा पूरा मोहल्ला टनाटन हुन मनाई हमारे गांव कर दौड़ो फिरे कि भैया कुआं में का होगा जो न हो पानी पिए थे लागत वाटन टन हो जात है ये खबरदार सजेती थाने में दी गई। अच्छा जब सजेती थाने में दी गई तो घाटमपुर से सीओ साहब आए और एसओ साहब दरोगा एसपी हवलदार सब दौड़े जैसे आए पूरी सरकार क्या है कि मतलब पुलिस वाले आए तो इनका बैठा के कुर्सी जारी गई और एक लड्डू तीन के सबका एक लड्डू दाखें तो कौनी बात नहीं और कोई कुआं से पानी भर लाए और पुलिस वाले ने कहा एक गिलास तीन तो उनके वर्दी चाट होने लगे। अरे वे भटा भट टंगे तब सीओ साहब जाने पाए कि भाई साहब ऐसा करो उस कुआं में कोई दिक्कत है हम लोगों को मिसाले तुम लोगों ने टाइम दिया। फिर क्या हुआ? फिर सरकार क्या हुआ उसके बाद में पूरा पानी खाली कराया गया तो किसी बाल्टी में लकड़ी फिर आ गई तो मैंने उसको उठाया और उसी जंगल में हाथ में छू के रखी है। अब सरकार और तन का तो कोई बात ना रहा है कोनो बुढ़ौना पानी पी लेती। अच्छा ये बेचारे क्या करें अब देखो आगे के समय है तो फिर आगे बताइए आके एम्बुलेंस चली है कहा चली है तो सरकारी इन चक्करों में लेट हो गया उन्हीं चक्कर में लगा रहा। अरे तब तो तुम बहुत प्रसिद्ध थे। हाँ सरकार पर परेशानी फंस गई। हाँ अच्छा ये मंत्री जी हमने तुम्हें किस लिए बुलवाया है आप तुम्हें पता है? नहीं सरकार गोकुल नगरी में कृष्ण और बलराम जी जिनकी मैं तलाश में बहुत दिन से हूँ। हाँ सरकार वो मेरे हाथ नहीं लग रहे नहीं लग रहे वो मेरे काल बनकर बैठे हैं। हाँ मैंने
अकासुर बकासुर और यहाँ तक पूतना को भी भेज डाला, हाँ फिर भी वहां तक की कोई सूचना नहीं मुझे मिली। और मैं अब चाहता हूँ कि तुम अक्रूर को बुला कर लाओ और किसी प्रकार से उन्हें फिर बुलवाया जाए। बताओ मंत्री। पहली बात हो तुम मेहरा हो, हाँ तुम मेहरा यार भैया जब बकासुर देनकासुर हैं जाने कितने त्रिणावाद एक से एक वीर वहां भेजे, हाँ। और जब लौट करके न आए तो तुम सुनहरा और काजू भाई नहीं भेजती नहीं ऊपर। हट! हम जाने कितने गोकुल में रणुआ आदमी है, क्या तुमने साधारण समझ रखा है उसको? जब वीर नहीं आ सके तो मेहरिया कहाँ से आ जाए? तो अगर जो ऐसी कोई बात है तो एक हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है बताओ सरकार, जब दुश्मन छल बल करके सामने मारने के लिए आ जाए तो अपने आप को वीरता पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप ऐसा करो, आप धनुष यज्ञ का समारोह करो और कृष्ण और बलराम को चिट्ठी के साथ निमंत्रण भेज करके यहाँ पर बुलवाओ। अच्छा। फिर अपने पास इतने से बड़े हाथी और धनुष मल्ल इनको लगवा करके बस मार दिया जाएगा। तो फिर हमें मल्ल युद्ध रखना पड़ेगा। हाँ अच्छा ये बात है, तो जाओ अक्रूर को बुला कर लाओ। ठीक है, मैं उन्हें एक खत लिख कर देता हूँ और वह खत उन तक पहुँचा देना। ठीक है। अक्रूर चाचा नमस्ते। लिखो खत। हाँ खत लिखो। बोलिए, हे महाराज एक खत दे रहे, खत को भी वहाँ भिजवा देना। कहाँ भिजवाना है? कहाँ भिजवाऊंगा? कृष्ण और बलराम के पास में। कृष्ण और बलराम के पास में। कृष्ण और बलराम। तो ये बताइए मंत्री कि कृष्ण और बलराम को क्यों बुलाया जा रहा है? लाओ लाओ जरा हम चिट्ठी लिख देते हैं। हाँ ऐसा करो मंत्री, हाँ आप चिट्ठी लिखो ठीक है। और जो भी लिखना हो हमें लिख के दे दो, हम सीधा जाकर कृष्ण ठीक है। बलराम को दे देंगे। ठीक है ठीक है। लिखो, निकालो अपनी कलम। कलम हमारी है, कलम लाओ हमार, वो मूसल ले आओ। कहाँ है ये लाओ, इसी में पड़ी है। दोनों कहाँ डाली है? आज भोजराज कंस ने मंत्री को बुला करके अक्रूर जी को बुलवाया है और अक्रूर जी के द्वारा चिट्ठी लिखते हैं कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए। और अक्रूर चिट्ठी लेकर कृष्ण बलराम के यहाँ पर वृंदावन पहुंचा है। ए भाई साहब, है? मेज का मेज, पहले इसमें स्याही भरो कलम में। ए ले लिखो। ए अगुआ घसीटे गोली बात, ये वाला नहीं, ये वाला ना से चली ना, जो ये थे स्केच के नहीं लिखते, तीन के लिखा, स्केच गलत है ना बाबू। ए चंद बाबू तू यार चप्पल उतार के आ जा फटाक से। आ एक मेज चाहिए ना हमको बैठने का। हाँ आ बेटा। तो फिर तुम बड़े अधिकारी रहेंगे। हाँ, अधिकारी आदमी ना, आइए फटाक से आओ यार काम में। तुम तो नहीं की बेटी हमार बिना टेबल के नहीं लिखे पावर रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात, बारे टेबलो तुम्हारा मजबूत है। टेबल कर रहा है। हाँ बन जा टेबल। ये तुम झुक जाओ। आश देखे हमें, देखे पावर प्लांट। जरा से हाइट मुंह बाइए। क्या बात, भर गई? भर गई। दादा तुमको स्याही चाहिए का? बोलिए सरकार। हाँ लिखो। बोलिए। भोजराज राजभोग। हाँ सही से लिखना। भोजराज राजभोग मथुरा नरेश। कौन नरेश? मथुरा नरेश। और ये भी हमारे श्रीमान भैया संतोष शुक्ला निवादा वाले, इनको 51 मुद्रा भेंट हुई। और ये भी हमारे श्रीमान भैया रामलाल निषाद जी, इनकी ओर से भी 51 मुद्रा भेंट हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राजभोग मथुरा नरेश। अरे भोजराज,
भोजराज मथुरा नरेश कंस, ओ ये हमारा नाम है। सही से लिखो। लिखते रहे। क्या दिक्कत आ रही है तुमको? वो अरे भट्टी बनी ना। हाँ, भट्टी ओ की मात्रा भोजराज हाँ, कंस मथुरा मथुरा नरेश नरेश कंस कंस के यहाँ के यहाँ मल्ल युद्ध का समारोह। गंध युद्ध का समारोह। क्या? गंध युद्ध थक। मल्ल युद्ध। मल हाँ मलमूत्र मल हाँ, मल्ल युद्ध मल का मल्ल युद्ध का समारोह रखा जा रहा है। धनुष यज्ञ का समारोह रखा जा रहा है। हाँ, जिसमें कृष्ण और बलराम। जिसमें कृष्ण और भगवना। थक। सही से पढ़ो, सुनो। जब बोल रहा तो ना लिखेगा। कृष्ण और बलराम कृष्ण और बलराम को को बुलवाया जा रहा है। बुलवाजा बुलवाया जा रहा है। अच्छा जौन तुम बोल रहे हो वह लिखेगा। हाँ, बुलवाया जा रहा है और बाकी अपने हिसाब से चिट्ठी और बना बाकी दो। अपने हिसाब से लिख देना। हाँ, जाओ इसको हाँ जा इसको अक्रूर को जाकर दे दो अक्रूर को जाकर दे दो और उनसे कहना और उसे कहना कि आने का कारण बताया न जाए। कि आने का कारण बताया न जाए। क्या लिख डाला? क्या लिख डाला? पहले पढ़ के सुनाओ इसको। पहले पढ़ के सुनो इसको। और अरे मोर के कहीं के। अरे मोर की कहीं के। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? उसको लिखना बंद करो। इसको लिखना बंद करो। ठुकरा कलम तेजी चल रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? तुमसे कह रहे हैं। अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। ये तुमसे कह रहे हैं। लावा क्या? कहाँ नमा कहाँ नमा कहाँ है? उसी में लगा है। लागा हम तो नहीं सुनी हूँ। अब लिखना बंद करो। अब सुनो। अब लिखना बंद हट। करो। बोलो ना फटाफट। अब हो गया बस। अब हो गया बस। फिर बदतमीजी। फिर बदतमीजी। हट मोर कहीं के। हट दूर कहीं के। बस अब नहीं लिखेगा। सरकार टोपा टोपा की गई। हाँ, किसको कह रहे हैं? बहुत अच्छे बेटा। बस अभी इसको पढ़ के सुना दो। महाराज भोजराजगंज के यहाँ धनुष यज्ञ का समारोह रखा गया है। नंद बाबा और यशोदा शाह परिवार सहित कन्हैया और बलराम आकर के इस कार्यक्रम को देख जाएं और इनको आदर निमंत्रित भेजा जा रहा है। भेज रहा हूँ ने निमंत्रण। हे प्रवर तुम्हें बुलाने को। असल माँ बाप के बच्चे हो तो आना जाना खाने को है। सही से इसको कर को अपने यहाँ की मोहर लगा के भेज दी जाए मंत्री। यहाँ की मोहर लगा के। हाँ, अपने राज्य की मोहर लगा दो। ठीक सरकार। ये क्या हो गया? लग गई? मोहर बिल्कुल साफ है ये महाराज। हाँ, साफ है। अच्छा ठीक है। भिजवा दिया जाए। हाँ, भिजवा दिया जाए इसको। ओके। इधर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी चले हैं। कृष्ण बलराम के यहाँ पर पहुंच जाते हैं अक्रूर जी। कृष्ण और बलराम